कोटा से सीएम गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं। सीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विधायक और मंत्री पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे, अलग अलग विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, मंत्री, नेता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हालांकि उनका 2 दिवसीय दौरा था कोटा का। कल उन्हें कोटा पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो कल कोटा नहीं पहुंच पाए, इसलिए आज वो कोटा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की, जो कोटा में आ चुका है और अब वो यहां से बाहर निकलेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण वो यहां पर करेंगे। आज दिन भर वो अलग अलग कार्यक्रमों में यहां पर व्यस्त रहने वाले हैं। कोटा से ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की। सिटी पार्क का लोकार्पण भी वो यहां पर करेंगे और अलग अलग विकास कार्य हैं उनका अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे। हालांकि उन्हें कल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। कल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि वो कल नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगले दिन के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। और ये उस चॉपर की तस्वीरें हैं जो कोटा पहुंचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर, और अब से कुछ ही देर बाद में वो काफिले के साथ विकास कार्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। लाइव तस्वीरें कोटा से ये पहुंच चुके हैं और अब वो उन विकास सिटी पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ठीक उनके पीछे पहुंचे हैं। जायजा ले रहे हैं वो, क्योंकि इसका लोकार्पण कार्यक्रम है। पहले मुख्यमंत्री को विजिट करवाया जा रहा है किस तरीके का ये पार्क बनाया गया है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कोटा से। यहाँ ना मरे, इसलिए ये एक पेड़ जिसका पत्ते नहीं आ रहे थे, हमने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है। और इसके ये सर ये वाला आपके दाएं हाथ पे पत्ते नहीं आ रहे सर, अभी बीच में आ गए थे फिर चले गए, तो अभी भी हमने आशा नहीं छोड़ी है। और अब आ गए सर 2 पत्ते, और ये डिक्लेयर हो गया था कि ये नहीं आएंगे। फिर भी हमने ये डिसीजन लिया कि कोटा पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें, वो सिटी पार्क का अवलोकन कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ हैं और उन्हें इस पार्क के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और इसके बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा और इसे आम जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज दिन भर उनका कोटा में कई कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। ये तस्वीरें कोटा से। और उनके इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में शांति धारीवाल के साथ साथ सीपी जोशी भी नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा से सिटी पार्क का जायजा लेते हुए, सिटी पार्क की खूबियों को समझते हुए यहां से वो इसका लोकार्पण करेंगे। कोटा में बहुत से विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। कल ही कोटा के अंदर रिवर फ्रंट जनता को सौंपा गया है और आज सिटी पार्क। और हिमांशु,
हमारे साथ कोटा से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं, पार्क का विजिट कर रहे हैं। तमाम मंत्री और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कितना लंबा ये कार्यक्रम है और क्या कुछ आगे का शेड्यूल रहने वाला है? मुख्यमंत्री कोटा के ऑक्सीजन पार्क में पहुंच गए हैं और कह सकते हैं कि इसकी जो सौगात है वो कोटा को मिल गई है। 120 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन पार्क कोटा में तैयार करवाया गया। बेहद खास और अद्भुत आकर्षक ये पार्क, जिसकी सौगात आखिरकार लंबे समय से कोटा इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण को लेकर के। लेकिन आज का वो दिन जब ऑक्सीजन पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया है। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कई मंत्रियों के साथ में फिलहाल गोल्फ कार्ट में बैठ करके ऑक्सीजन पार्क के भ्रमण के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि करीब करीब माना जा रहा है कि 2 घंटे का ये पूरा की पूरा विजिट रहने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्क के हर हिस्से को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 4 किलोमीटर लंबा पक्का ट्रैक, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोल्फ कार्ट में घूमेंगे। करीब करीब अपने आप में खास और अद्भुत है। 30 हेक्टेयर में ये जो पार्क है वो बना है। अपने आप में इसकी जो खूबियां है वो बताना चाहूंगा कि 2 लाख पेड़ पौधे, नेचुरल ऑक्सीजन का जो जनरेशन है उसे बनाते रहे, इस लिहाज से इसे तैयार किया गया है। आसपास का जो 8 किलोमीटर का दायरा है उसमें 4 से 5 डिग्री जो तापमान है वो कम रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। कृत्रिम पहाड़ का जो 8 हिल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। देश विदेश के दुर्लभ जो प्रजाति के फूल हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। पक्षियों की अलग अलग जो 200 अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर लाई गई है। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि वो मॉन्यूमेंट कोटा कोचिंग हब है। 2 लाख के करीब स्टूडेंट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आते हैं और ऐसे में कोटा के कोचिंग छात्र तनाव मुक्त रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, यहाँ पर लाने के बाद में वो डिप्रेशन से बाहर आ पाए। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिन्हें देखने के साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन से वो अपने को रिलीज कर सकें। नॉलेज सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अपने आप में बहुत हद तक खास और खूबियों वाला ये जो ऑक्सीजन पार्क है। 12% हिस्से में बाग बनाए गए हैं, उल्टे पिरामिड बनाए गए हैं, गन मेटल से आकर्षक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसकी सौगात आज कोटा को मिल गई है। फिलहाल गोल्फ कार्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके भ्रमण को लेकर के निकले हुए हैं। इन सब के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगर आज के शेड्यूल की बात कर लें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब करीब 2 से 2.5 घंटे तक इस ऑक्सीजन पार्क का भ्रमण करने वाले हैं। इन सब के साथ में जैसा कि हमने बताया कि मीडिया से मुखातिब होने का कार्यक्रम है। आज शाम को एक सभा भी उमेद स्टेडियम में मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत खास हो जाता है क्योंकि कोटा के लिए सौगातों वाला दिन रहा है। कल ही कोटा को पर्यटन सिटी बनाने के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया। चंबल रिवर फ्रंट। हिमांशु, आज दिन भर का क्या शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब करीब 2 घंटे तक चंबल ऑक्सीजन पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो विजिट करने वाले हैं। इसके बाद में मीडिया से मुखातिब होने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और इन सब के बाद में मुख्यमंत्री जो है जैसा मैंने आपको बताया कि जो शाम को सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये कुछ शेड्यूल है जो आज दिन भर रहने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम कोटा में ही है। कल सुबह 9:30 बजे कोटा से जयपुर के लिए रवाना होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज का दिन बहुत खास कहा जा सकता है। शाम को मुख्यमंत्री एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल हिमांशु, आज पूरा दिन कोटा के अंदर बिताने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरें साफ तौर पर जो है शांति धारीवाल पीछे बैठे हैं हिमांशु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और उसी कतार के अंदर सीपी जोशी भी बैठे हैं और उसी गाड़ी के अंदर जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो शांति धारीवाल हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि रिवर फ्रंट के उद्घाटन के ऊपर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज भी बहुत कुछ है उनके अवलोकन के लिए, उद्घाटन के लिए हिमांशु।
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत कुछ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा माना जा रहा है कि कोटा के विकास कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं। ये प्रस्तावित है और इसको लेकर के कोटा पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। जो चाहे गुमानपुरा में इंदिरा गांधी सर्किल की बात कर ली जाए या एरोराम सर्किल पर बने चौराहे की बात कर ली जाए, कोटा के अलग अलग चौराहों की बात कर ली जाए, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सबका विजिट कर सकते हैं और ऐसे में ये प्रस्तावित है और इसको लेकर के पुलिस महकमे की तरफ से तैयारी कर ली गई है। गुमानपुरा बाजार बाजार में ट्रैफिक की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया है। इन सब के साथ में बड़ी तैयारी की गई है कि मुख्यमंत्री को जो विकास कार्य हैं उनको दिखाया जाए कोटा के, क्योंकि कल उनका प्रस्तावित कोटा का दौरा था लेकिन वो एकाएक कैंसिल हुआ। कैंसिल होने की वजह से चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे दिन कोटा में रहने वाले हैं, फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि चंबल रिवर फ्रंट का यहाँ पर लोकार्पण मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और लोकार्पण के साथ में फिलहाल विजिट चल रही है और ऑक्सीजन पार्क के हर हिस्से को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं। इन सब के साथ में एक शेड्यूल और है, तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के आयुष्मान भव्य अभियान का जो शुभारंभ है वो आज होने जा रहा है और इसमें भी वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ने वाले हैं। कोटा से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो ये कुछ शेड्यूल्स हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन भर रहने वाले हैं। गोल्फ कार्ट की सवारी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल ऑक्सीजन पार्क को निहार रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क के हर हिस्से को देख रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं। सिटी पार्क तस्वीरों में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है हिमांशु, देखा जाए तो क्या आम लोगों के अंदर इस सिटी पार्क को लेकर उत्साह है? देखिए, लंबे समय से लोगों को इंतजार था कोटा में ऑक्सीजन पार्क के खुलने का और ऑक्सीजन पार्क का आज लोकार्पण विधिवत रूप से हो चुका है और विधिवत लोकार्पण के साथ में आज से ये कोटा की जनता को, प्रदेश की जनता को समर्पित हो गया है। जैसा कि एक बात और है, आपको बताना चाहेंगे कि चंबल रिवर फ्रंट जो है इसका भी लंबे समय से लोकार्पण का इंतजार था। आखिरकार कल इसकी सौगात मिल गई और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसमें ऐलान किया कि अगले 2 महीने तक कोटा वासियों से यहाँ पर किसी तरह का जो कोई किराया है वो नहीं लिया जाएगा। 200 रुपए का किराया तय किया गया था और मांग की जा रही थी कि इसे कोटा वासियों के लिए रेंट फ्री रखा जाए 2 महीने के लिए। तो फिलहाल ऑक्सीजन पार्क की जब सौगात मिली है तो इन सब के साथ में फिलहाल ऑक्सीजन पार्क को लेकर के भी मांग उठी है कि ऑक्सीजन पार्क को भी 2 महीने के लिए कोटा वासियों के लिए देखने के लिए मुफ्त रखा जाए। तो इस पर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जब दिन में मीडिया से मुखातिब हो रहे होंगे तो इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया जो है वो आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर कोटा वासियों को लंबा इंतजार था ऑक्सीजन पार्क की सौगात का और आखिरकार आज ये घड़ी जब ऑक्सीजन पार्क की सौगात कोटा को आखिरकार मिल गई है और अपने अपने खास और अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ की, क्योंकि कई खूबियों वाला ये ऑक्सीजन पार्क है और अपने आप में बहुत खास हो भी जाता है क्योंकि बड़ी खासियतों के साथ में इसे तैयार करवाया गया है और आज से ये जनता को समर्पित कर दिया गया है। तो अपने आप में अद्भुत ऑक्सीजन पार्क कोचिंग सिटी के लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी फिलहाल जिस तरह से सुसाइड के मामले, खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं और छात्रों के अंदर डिप्रेशन के मामले सामने आते हैं, छात्रों में तनाव सामने आता है, तो ऐसे में इस तरह की बात की जा रही है कि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो आबो हवा है स्टूडेंट को तनाव से बाहर लाने में बहुत हद तक मददगार साबित होगी, स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त करने में कारगर साबित होगी और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत हद तक स्टूडेंट के लिए मददगार साबित होगा। तो ऐसे में फिलहाल इसको और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोटा के कोचिंग स्टूडेंट के लिए इसे वरदान के तौर पर देखा जा रहा है और जैसा कि दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आज से जनता के लिए खुल जाएगा। कोटा को लंबा इंतजार था क्योंकि जिस तरह से इसकी खूबियां जनता के बीच में पहुंची थी उसके बाद में हर किसी को इंतजार था ऑक्सीजन पार्क के दीदार का। अब जब लोकार्पण हो गया है तो ये खुल गया है आम जनता के लिए और अब आम जनता इस ऑक्सीजन पार्क को निहार सकेगी। तस्वीरों में हिमांशु वैभव गहलोत भी नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। गहलोत, सीपी जोशी भी कल से ही कोटा में है क्योंकि
चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में वैभव गहलोत समेत